काशीपुर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। उत्तराखंड में अवैध हथियार तस्करों खिलाफ थाना कुंडा पुलिस ने जबरदस्त स्ट्राइक कर अवैध हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, तबंचे, कारतूस, मैगजीन, अर्ध निर्मित हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। काशीपुर में उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने उस भांडाफोड़ का खुलासा करते हुए कहा कि ये उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा है, जिसमें काशीपुर पुलिस ने अहम किरदार अदा किया है। जनपद उधम सिंह नगर में एसटीएफ को हथियारों की फैक्ट्री संचालित होने के गोपनीय इनपुट मिले थे, जिस पर कल रात एसटीएफ को एक डीलर के बाजपुर से काशीपुर आने की सूचना मिली, जिसके उपरांत कुंडा थाना पुलिस के कांस्टेबल त्रिलोक सिंह ने उस डीलर शाहिद और पप्पू को तबंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ और पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बाजपुर दराहे के पास अवैध असला फैक्ट्री संचालित होने के बाबत बताया। इसके पश्चात एसटीएफ और पुलिस ने बाजपुर दराहे पर रेड करते गुनचंदन नामी शख्स को वहां अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार किया। दोनों ही गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में हथियार बनाकर हरियाणा, पंजाब और समूचे उत्तर प्रदेश में बड़ी तस्करी करते आ रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों ही अपराधियों के खिलाफ रामपुर में अवैध हथियारों की तस्करी व हथियार बनाने के मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तार किए गए उस अभियुक्त गुच्छन पुत्र शब्बीर निवासी लालपुर बीबी टांडा, बादली, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश, शाहिद पुत्र मोहम्मद ताहिर निवासी मोहल्ला कलालान, थाना नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश है। खुलासे में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह, सीओ वंदना वर्मा, सीओ बाजपुर, थाना कुंडा प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह, फतियार आदि समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। काशीपुर से पैट्रिक बाबा की रिपोर्ट। महोदय का हमारा पास निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना। इसी क्रम में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के दिशा में डीजीपी महोदय और आईजी महोदय के निर्देश में आज कुंडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जहां पर कुंडा पुलिस और एसटीएफ की कंबाइंड टीम द्वारा बाजपुर थाना क्षेत्र में अवैध असलाओं का बहुत बड़ा जखीरा और अवैध असलाओं का बड़ा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और कुल मिला के 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसटीएफ का एक इनपुट था जो परस्यू कर रहे थे, तो कारणवशात उसके बाद जो है एक आदमी को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने के लिए हमारा कुंडा पुलिस के पास आए। तो कुंडा पुलिस में जब ये इनपुट मिला तो हमारा कांस्टेबल त्रिलोक सिंह है, तो कांस्टेबल त्रिलोक सिंह को ये टास्क सौंपा गया कि एक व्यक्ति को ट्रेस करना है, संदिग्ध है और इसके पास बहुत असला मिलेंगे और लगातार अवैध असला लेके घूमता है। तो वो आदमी जैसे ही ट्रेस आउट हो गया कल देर शाम को, तो त्रिलोक सिंह ने अपने जान की परवाह ना करते हुए तमंचा दिखाते हुए भी, तमंचा था उसके पास, उसके बावजूद भी जान पर खेलते हुए उसके जाकर टैकल करके उसको तत्काल जो है घेर घोट के पकड़ लिया और उसके तुरंत उसके बॉडी पे ही उस पर तमंचा दो थे। तो उसको ला के पूछताछ कर लिया गया, कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो करके उसने सारा चीज़ें पूछताछ में बता दिया कि एक अवैध असला बनाने का फैक्ट्री है जिसमें गुच्छन शब्बीर है, बेसिकली रामपुर का रहने वाला है। तो हमारे कंबाइंड टीम द्वारा त्वरित रूप से एक्टिवेट हो गया गया। एसटीएफ और कुंडा पुलिस की कंबाइंड टीमें बनी, तत्काल विदिन 1 to 2 आवर्स टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया, जिसमें हमारा दिनेश फरतियाल, आपका होशियार और आपका त्रिलोक सिंह एसटीएफ की तरफ से हमारा एमपी सिंह मणिपाल और क्या बोलते हैं विष्णुशरण गुरनानी और विभिन्न टीमें, संपूर्ण एसटीएफ टीमें जो है तुरंत जाकर संयुक्त रूप से उस की निशानदेही पे वहाँ पर रेड मारी। तो बाजपुर में पांडे हॉस्पिटल के पीछे 600 स्क्वायर फीट का एक मकान था, जिसमें ये गुच्छन जो है ये बहुत बड़ा असला बनाने का एक अवैध तरीके से पूरा सेटअप बना के रखा था। आपको मैं बताना चाहूँगा विभिन्न प्रकार की भारी असला बरामद हुई है। आज तक का उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा अवैध असलाओं की जखीरा और अवैध असलाओं की फैक्ट्री का बरामद हुआ है। बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जिसमें 5 तमंचे, 1 पिस्तल और तमंचा बनाने के विभिन्न पार्ट्स जो है 24 बॉडी, 12 नाल, 73 स्प्रिंग, 48 ट्रिगर, ऐसे बोलते बोलते कई सारे उपकरण था और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है फाउंड्री वाला है, टर्नर, मिलिंग करने वाला डिवाइस हो गया, छेद बनाने वाला डिवाइस, हथौड़ा, ये सब। इसका ये कहना है कि इतिहास में पता चला कि ये गुच्छन पुत्र शब्बीर पहले रामपुर में 2 बार फैक्ट्री चलाता था और 2 बार इसकी फैक्ट्री अवैध असला बना की फैक्ट्री रामपुर पुलिस ने बस्ट कर दिया। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो गया। तो 2.5 साल पहले ये बाजपुर आता है और नॉर्मल खेती किसानी मजदूरी करता है, कि इसमें काफ़ी साल पहले लैंड लिया था बाजपुर।
तो ये अब हो गया। फिर बाद में धीरे से अब से 2 महीने पहले इसको फिर से लालच आने के बाद यहाँ इसने पूरा बनाने का सेटअप किया। जानकारी ये आया है कि यहाँ के लोगों को किसी को नहीं बेचता था, एक सिंगल आदमी उत्तराखंड को नहीं बेचता था, क्योंकि एक गोपनीय रखना था। ये नजीबाबाद के आदमी को 15 तमंचा बेचने की बात आई है, और कोई रोहतक के आदमी को 10 तमंचा बेचने की बात आई है। ये काम भी नजीबाबाद के आदमी ने आके इसको शुरू करवाया कि भाई तुम्हें भी पैसा जरूरत है, मुझे असला की जरूरत है, तुम अपने घर में बनाना शुरू करो, मैं ये करूँगा। ये जो आदमी है ना, हमने पहले जो पकड़ा, जो कल शाम को पकड़ते हैं तमंचा पकड़ा, ये शाहिद पुत्र ताहिर, तो ये जो है मतलब पेडलिंग का काम करता था, वो नजीबाबाद वाले के लिए प्रॉपर पेडलिंग का काम करता था। तो ये हमें इनपुट था, तो इसके तहत हमने कार्रवाई करी, बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई है। अब हम नजीबाबाद पुलिस को और रोहतक पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे, साझा कराएंगे, और तो जो 15 और 10 इसमें बता रहा है वो कहाँ बेचा, किसको बेचा, कितने दाम पे बेचा, नजीबाबाद में क्या क्राइम्स में इन्वॉल्व है, वो सब हम बिजनौर को हम बता देंगे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी रिकवरी और सबसे बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, कहीं ना कहीं इन दो के अलावा और भी लोग इसमें शामिल हैं, तो उनको अभी तक का पूछताछ और इनपुट में भी शामिल नहीं हुआ। इसने एक भी उत्तराखंड के आदमी को नहीं बेचा है, और यहाँ कोई भी आदमी को इसने इस काम के मतलब किसी तरह से भनक भी नहीं लगने दिया, किसी भी बाहर से बाहर काम करता था। तो इसीलिए ही जो है ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फैक्ट्री ओपन करके हमने यूपी की सारे क्राइम्स को हमने वर्कआउट किया है। बिजनौर नजीबाबाद में जो अवैध असलाह प्रचलित हो रही है, उसका सूत्र हमने यहाँ बैठ के खुलासा करा। तो इसकी बड़ी कार्रवाई है। विशेष रूप से कांस्टेबल त्रिलोक सिंह को मैं मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट कर रहा हूँ, उसको अवार्ड के लिए भी भेज रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कि जान के परवाह न करते हुए एक असलेदार आदमी को पीछा करके उसको टैकल करना, उसका गुत्ता करके चोट भी लगी है हमारे आदमी को, तो वो इस कार्रवाई के लिए त्रिलोक सिंह को हम मैन ऑफ द मंथ के लिए हम नॉमिनेट कर रहे हैं। सेकेंड बात यह है कि ये जो है टीम एफर्ट्स होता है, कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि भाई ये मेरा और तेरा, ये कोई खेती नहीं है। ये क्राइम तो क्राइम है, भारतवर्ष में कहीं पे भी क्राइम हो क्राइम, ठीक है। अल्टीमेटली हमने जो कार्रवाई करा, इससे नजीबाबाद में क्राइम रुकता है। ये सारे असला वहाँ सप्लाई होते थे ना, नजीबाबाद में अपराध नियंत्रण होता है। हम बिजनौर एसपी को लिख के भेजेंगे कि भाई आपके हमारे यहाँ से जो फैक्ट्री टाइप संचालित होता था, इसमें आपको 15 असले मिले, वो ट्रेस आउट करेंगे। तो जॉइंट एफर्ट हमारा बहुत अच्छा है, भले वो यूपी के साथ हो, भले वो एसटीएफ के साथ हो। हम कभी ये नहीं देखते कि भाई क्या है, कौन है, क्रेडिट है, ये सब नहीं देखते। बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, टीम वर्क का बहुत बेहतरीन आपका दुरुस्त नमूना दिखाया गया है एसटीएफ और कुंडा पुलिस द्वारा। आधी रात को भी हमारा इंस्पेक्टर टाइफाइड होते हुए भी, उसका ड्रिप चढ़ाते हुए भी वो जाके अब उसने दबिश दिया है। एमपी सिंह हमारा बेहतरीन इंस्पेक्टर है एसटीएफ का, सब उत्तराखंड पुलिस से सब ने मिलकर कार्रवाई करी, इसलिए इतनी बड़ी उजागर हुआ। इसी प्रकार मैं आशा करता हूं कि एसटीएफ और हमारा जनपद पुलिस जो है और आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन खुलासे करते रहेंगे और गुड वर्क्स करते रहेंगे। इनाम की घोषणा 2000 रुपये का कैश।